बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में इस वक्त दो अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे, मिड टर्म इलेक्शन होंगे, और ऐसी क्या बड़ी वजह बन गई कि इस तरह की ख़बरें, इस तरह की बातें ड्राइंग रूमों से निकलकर टीवी स्क्रीनों पर और टेलीविज़न इंटरव्यूज़ पर निकलने लगी हैं। और अचानक मरीम नवाज़, मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ, जो इमरान खान के खूनी दुश्मन थे, जिनका बस नहीं चलता था कि इमरान खान को किसी किराए के कातिल से कत्ल करवा दें, अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 2023 के तक जो हुकूमत की मुद्दत है, हम चाहते हैं हुकूमत मुद्दत पूरी करे और अपनी मुद्दत पूरी करके 2023 में इलेक्शन करवाए। और पीडीएम जो टूट फूट चुकी है, वफात पा चुकी है, अचानक से इमरान खान की तरफ जो उनकी तनकीद थी उसका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों हो गया। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का मामला दिन ब दिन हुकूमत के गले पड़ता जा रहा है। और हम हमेशा से यही बात डिस्कस करते आए हैं कि पाकिस्तान में अदलिया के बाद बर्बादी में दूसरा बड़ा किरदार ब्यूरोक्रेसी का ही है। ये जो ब्यूरोक्रेसी के असिस्टेंट कमिश्नर डीसीज, इनका आवाम के साथ रवैया, आवाम के साथ इनका तकब्बुर, इनकी बेहिसी, इनका लालच, इनकी मुनाफ़क़त, इनकी रौनत फिरौनियत, ये सब असिस्टेंट कमिश्नर का जो वाक़या हुआ फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ, उसके बाद जो पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ फोरम्स पर ब्यूरोक्रेसी की इस बेहिसी और फिरौनियत के ख़िलाफ़ जो अपनी दिल की भड़ास निकाली, उसको देखते हुए, उस दबाव को देखते हुए हुकूमत भी मजबूर होगी कुछ बड़े फ़ैसले लेने पर। अब आप देखें कि ये ब्यूरोक्रेसी नामी जो इंतज़ामी मशीनरी, जिसके पास बेपनाह वसी अख्तियारात हैं, काम ये लोग नहीं करते, महंगाई को कंट्रोल ये लोग नहीं करते, दूध और गोश्त की कीमतें, सब्ज़ियों और फलों की कीमतें ये लोग कंट्रोल नहीं करते, मसनूई महंगाई के ऊपर हाथ ये लोग नहीं डालते, बाज़ारों में जाकर चेकिंग ये नहीं करते, अस्पतालों के विज़िट ये लोग नहीं करते, अपने दफातर में आम मसाइल के लिए जो आने वाले शहरी हैं उनके मसाइल की दादरसी ये लोग नहीं करते। अल्टीमेटली गालियाँ इमरान खान को पड़ती हैं। अल्टीमेटली जब आवाम को रिश्वत देनी पड़ती है तो इस सारी तनकीद का जो सामना है वो हुकूमत को करना पड़ता है कि देखें जी, ये थी वो तब्दीली, ये थी वो नई हुकूमत जिसके आने के बाद मसाइल बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज तक सियालकोट वाले वाक़े से पहले कभी लोगों को ये ख्याल नहीं आया था कि हमारे जो मसाइल की बुनियादी जड़ है वो हमारे तहसील और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठे हुए ये फ़िरौन सिफ्त ब्यूरोक्रेट हैं, जो बाज़ारों में नहीं निकलते, जो आवाम को डिलीवर नहीं करते, जो बुनियादी मसाइल जो जैसा कि ये अपने छोटे छोटे अहकामात से, छोटे छोटे नोटिस से हल कर सकते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज ये हल नहीं करते और सारी तनकीद जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ती है। लेकिन अब आवाम को समझ आ गई है। हुकूमत ने इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिनके ख़िलाफ़ करप्शन की इंक्वायरीज़ हैं, जिनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, जिनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं और उनकी 20-20 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा, उनको मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पाकिस्तान में कवानीन अभी तक बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर लग गया, डीसी लग गया, डीसी या एसी लगने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में, वो बहुत मुश्किल है। अगर वो करप्शन करता है, अगर उसके ख़िलाफ़ शिकायत हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट है, तो हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उसको ओएसडी बना सकती है, यानी कि उसके ओहदे से बरतरफ कर सकती है, लेकिन उसकी तनख्वाह, उसकी मुराद, उसकी सर्विस इसी तरह चलती रहेगी। हुकूमत उसको घर नहीं भेज सकती। यही वजह है कि ये शेर बन जाते हैं, यही वजह है कि ये फ़िरौन बन जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हुकूमत बेबस है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती भी है तो वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल चला जाता है, वो लोहार हाई कोर्ट चला जाता है, वो किसी और फोरम से रिलीफ ले लेता है। लेकिन हुकूमत ने जिसे कहते हैं बारिश का पहला कतरा, पहला कदम उठा लिया है। जिनकी 20 साल सर्विस पूरी हो चुकी है उनको तो जबरी रिटायर करके अब घर भेजा जाएगा
और उसके बाद कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ हुकूमत इकदामात करने जा रही है। आज उस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त भी हुई। जो वरासती सर्टिफिकेट थे, जो इससे पहले आम शहरी जलीलो ख्वार होते थे, कमिश्नर के दफातर में, रेवेन्यू दफातर में, अदालतों में, कचहरियों में कई महीने लग जाते थे वरासती सर्टिफिकेट के लिए। सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को करना पड़ता था। अब वरासती सर्टिफिकेट डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। नादरा को एक दरख्वास्त देने पर आपको आपका वरासती सर्टिफिकेट बासानी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अफवाहों पर जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। असद उमर साहब बड़े करीबी साथी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। उन्होंने ये बयान दिया कि अगर इमरान खान को ब्लैकमेल किया गया, इमरान खान पर कोई दबाव डाला गया, तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। हमने भी अपने दोस्त रिपोर्टर से बात की जो तहरीक इंसाफ को, पीएम हाउस को कवर करते हैं। मामलात वाकई ही इस वक्त बहुत पेचीदा हो चुके हैं, दबाव बहुत ज़्यादा है। इमरान खान चारों अतराफ से दुश्मनों में घिर चुके हैं और वो बार बार अपना जहन बना चुके हैं। बल्कि उन्होंने तो सेनेट इंतखाबात में जब हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, उस वक्त उन्होंने तो फैसला भी कर लिया था असम्बलियों को तहलील करने का। लेकिन चूँकि कोविड चल रहा है, मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्राइसिस की सिचुएशन है, इस वक्त हमारी इकॉनमी जो बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुई थी वो एक मरतबा फिर दबाव में है। और कोविड के जो हालात हैं वो बज़ाहिर तो इंतज़ामी तौर पर कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन अगर कोई सियासी बहरान या इंतज़ामी बहरान आया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का हाल भी भारत जैसा हो सकता है। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून ने अचानक से क्यों अपनी तनकीदी तोपों का रुख इमरान खान से हटाकर पीपल्स पार्टी की जानिब किया और क्यों ये कहना शुरू किया कि 2023 के इलेक्शन हुकूमत मुद्दत पूरी करे, 2023 के इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए और हम नहीं चाहते कि किसी गैर आइनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए। ये वो नून लीग है जो आर या पार की बातें करती थी, जो इस्तीफ़े मुंह पे मारना चाहती थी, जो असम्बलियाँ गिराना चाहती थी, जो इमरान खान को घर भेजना चाहती थी, जिनका बस नहीं चलता था कि इमरान खान को गोली से उड़ा दें। आखिर अचानक इतना बड़ा मोजज़ा कैसे हुआ? आखिर अचानक ये जो बयानात में तब्दीली है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह बज़ाहिर देखें बड़ी दिलचस्प है। मरियम नवाज़ ने यह बयान दिया जिस दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला आया और उनके हक़ में ये फ़ैसला आया। और आपको मालूम है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने 2023 में पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बनना है और चीफ़ जस्टिस उन्होंने जाकर बनना है सितंबर 2023 में, जबकि जुलाई 2023 के अंदर हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, जितने भी आरओज़, जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो दीगर इंतखाबी अमला होता है वो आपको मालूम है जुडिशरी से आता है। काजी फ़ाइज़ ईसा के मुस्लिम लीग नून के साथ लिंक और मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान भी दबाव में हैं, चारों अतराफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। एक तरफ तो जहांगीर तरीन ने वाज़े तौर पर वार्निंग दे दी है कि ईद तक हम इंतज़ार करेंगे, अगर हमारे ख़िलाफ़ FIRs ख़त्म ना की गई, इंक्वायरीज़ बंद ना की गई तो ईद के बाद हम मजबूर हो जाएंगे कि हुकूमत को बजट पेश नहीं करने दिया जाएगा। हम बजट के पूरे जो सेशन है, बजट की जो पूरी कार्रवाई है, उससे जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं वो अलग थलग रहेंगे। चूँकि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं होगी तो बजट पास करवाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और बजट पास ना करवाने का मतलब हुकूमत अपना मैंडेट खो बैठी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ भी ब्लैकमेल कर रही है। 16 अजला के लिए उन्होंने अरबों रुपए का बजट मांग लिया है तरक्याती कामों के लिए। मोनस इलाही साहब के लिए जो वजारत है वो तो पहले दिन से उनका मुतालबा है और अब MQM भी ब्लैकमेल करने लगी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ भी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो रिफॉर्म्स लानी थी, जो अवाम के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, जो डिलीवर करना था या जो कुछ करना चाहते थे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि इस निज़ाम में रहते हुए वो ना तो कर सके हैं और ना इस निज़ाम में रहते हुए कर पाएंगे। अब उनका माइंड बन चुका है।
और वाज़े तौर पर इत्तेहादियों को, दोस्तों को, करीबी साथियों को भी शटअप कॉल कह लें या पैगाम कह लें दिया जा चुका है कि मैं मज़ीद ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा, मज़ीद दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर मेरे पास कोई रास्ता नज़र ना आया, कोई ऑप्शन ना बचा तो असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। और जो 2023 तक की जो मुद्दत है, ये मुस्लिम लीग नून का प्लान है, मुस्लिम लीग नून का ट्रैप है। वो ये समझते हैं कि अगर 2023 में इंतखाबात हुए, काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस होते हुए, तो नून लीग को कोई ना कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और नून लीग का जो असल हदफ होगा, जो असल मुकाबला होगा, वो पीपल्स पार्टी से होगा, ना कि तहरीक इंसाफ से। यही वजह है कि 2023 के इंतखाबात की तैयारी करने के लिए नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तनकीद के निशाने पर रख लिया है। अब उनकी तनकीद इमरान खान की तरफ इतनी नहीं होती जितनी बिलावल या आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ होती है। ये सारे वो मामलात थे, ये वो सारी कहानियाँ और ख़बरें थीं जो इस असम्बलियाँ तोड़ने की ख़बर के पीछे गर्दिश कर रही हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।